नमः शिवाय। जय माता पार्वती। नमस्कार भक्तों, आपका हमारे भक्ति ज्ञान चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज का दिन अत्यंत ही शुभ है क्योंकि आज हम सभी मिलकर सुनने वाले हैं मार्गशीर्ष मास सोमवार प्रदोष व्रत कथा, और उसके बाद मैं सुनेंगे भगवान शिव और माता पार्वती की आरती, जिस कथा के श्रवण मात्र से भगवान भोलेनाथ कहते हैं। जो भी भक्त मार्गशीर्ष मास में मेरे प्रदोष व्रत की कथा सुनता है, उस पर मेरी कृपा सदैव हर पल हर जन्म में बनी रहती है। भक्तों, इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि अंत तक सुनने वालों का शिव पार्वती का विशेष आशीर्वाद अवश्य मिलता है। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं शिव मंत्र के साथ, जिसे सुनते ही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। भक्तों, यह कथा बहुत प्राचीन है। यह कथा उन दिनों की है जब संसार में धर्म की ज्योति मध्यम पड़ चुकी थी। मनुष्य का मन बेचैन था, तपस्वियों की साधना बाधित हो रही थी और देवताओं तक को भय सताने लगा था। ऐसे समय में मार्गशीर्ष मास आया, वह महीना जिसे स्वयं महादेव ने अपनी विशेष कृपा का मास कहा है। उस समय पृथ्वी पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रहने वाला एक ब्राह्मण अत्यंत गरीब था। गरीबी इतनी कि कई बार उसे भोजन तक न मिलता, परंतु उसका हृदय शिव भक्ति से परिपूर्ण था। उसका दिन शिव नाम से शुरू होता और शिव नाम पर ही समाप्त होता। वह हर सुबह सूखे पत्तों से आग जलाकर पानी गर्म करता, थोड़ा सा बेलपत्र कहीं से ढूंढ लाता और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर कहता, हे भोलेनाथ, मैं आपका दास हूँ। मेरे पास कुछ नहीं, पर मन से आपको स्मरण करता हूँ। इसी बीच संसार के दूसरे छोर पर देवताओं का संकट भी बढ़ता जा रहा था। असुरों के अत्याचार बढ़ रहे थे, ऋषियों की तपस्या भंग हो रही थी और संसार में अधर्म का अंधकार फैल चुका था। देवता अत्यंत चिंतित होकर कैलाश पर्वत पहुंचे। देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की, हे महादेव, आपकी शरण में आए हैं। आप ही जगत के नाथ हैं, आप ही रक्षक हैं। मार्गशीर्ष मास आ चुका है, कृपा करके हमें धर्म की रक्षा का मार्ग बताइए। भगवान शिव ने करुणा से भरे नयन खोले और बोले, देवताओं, इस मास का सोमवार अत्यंत पवित्र है। जो भी भक्त इस दिन प्रदोष व्रत का पालन करता है, उसे मेरी अनंत कृपा प्राप्त होती है। मैं उसके पाप नष्ट करता हूँ और उसके जीवन की सभी विघ्न बाधाएं समाप्त कर देता हूँ। महादेव ने आगे कहा, इस व्रत की महिमा इतनी महान है कि जिसने इसे जीवन में एक बार भी किया, उसकी 7 पीढ़ियों तक के दोष मिट जाते हैं। मार्गशीर्ष का सोमवार निकट आया। गांव का वही गरीब ब्राह्मण, जिसके पास अपने लिए एक दाना भोजन नहीं था, परंतु दिल श्रद्धा से भरा था, उसने प्रदोष व्रत करने का संकल्प लिया। व्रत के दिन उसने स्नान किया, तिलक लगाया और बोला, हे शिव शंकर, मेरे पास धन नहीं, पर मेरा मन पूर्ण रूप से आपका है। मेरी भक्ति स्वीकार करें। उसके पास पूजा के लिए कुछ भी नहीं था, परंतु भक्ति बड़ी थी। उसने रास्ते से पड़े हुए सूखे बेलपत्र उठाए, एक लोटा जल भरा और पास के शिव मंदिर पहुंच गया। उस दिन प्रदोष काल का समय था, सूर्यास्त के बाद का वह पवित्र काल। उसने जल चढ़ाया, मंत्र पढ़ा और चुपचाप आंसू बहाता रहा। हे भक्तों, भगवान शिव को अर्पित वह भक्ति इतनी पवित्र, इतनी निश्चल थी
कि स्वयं शिव पार्वती वहां प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने कहा, वत्स, मुझे सोने चांदी की पूजा नहीं चाहिए। तुम्हारी सच्ची भक्ति ही मेरे लिए सर्वोत्तम है। आज मार्गशीर्ष का प्रदोष है। तुम्हारा व्रत सफल हुआ। बताओ क्या इच्छा है? गरीब ब्राह्मण रोकर बोला, हे महादेव, मैं तो बस इतना चाहता हूं कि मेरा जीवन दुखों से मुक्त हो जाए, मेरे घर में भोजन हो, सुख समृद्धि हो और मेरी पत्नी और बच्चों का जीवन सुधर जाए। भगवान शिव ने मुस्कुराकर अपने त्रिशूल से जमीन पर स्पर्श किया और तुरंत उसके घर के द्वार से सुख समृद्धि का प्रकाश फूट पड़ा। उसका टूटा हुआ घर महल की तरह जगमगा उठा। उसके घर में अनाज के कोठार भर गए। उसकी पत्नी के मलिन वस्त्र की जगह सुंदर वस्त्र आ गए। उसके बच्चे खुशी से नाचने लगे और उसी समय आकाशवाणी हुई। मार्गशीर्ष मास के सोमवार प्रदोष व्रत की कृपा से इस ब्राह्मण का जीवन बदल गया। जो भी भक्त श्रद्धा से यह व्रत करेगा वह भी ऐसे ही फल पाएगा। भगवान शिव बोले, हे भक्तों, इस व्रत की महिमा अनंत है। जो इसे करता है उसके तीनों लोकों के दुख दूर हो जाते हैं। इस व्रत से गृहस्थी में शांति आती है, विवाह संबंध बनते हैं, संतान प्राप्ति होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, बीमारी दूर होती है, व्यापार में वृद्धि होती है और सबसे बड़ा फल, संसार त्याग के बाद शिवलोक की प्राप्ति होती है। गरीब ब्राह्मण धनवान बन गया। उसका जीवन आनंद से भर गया। लेकिन उसने अपनी समृद्धि का अभिमान नहीं किया। वह रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाता और कहता, मेरी यह कृपा मार्गशीर्ष प्रदोष व्रत का वरदान है। जो कोई भी इसे करेगा उसका जीवन बदल जाएगा। संसार में यह कथा फैल गई। चारों ओर लोग इस व्रत को करने लगे। आज भी भक्तों, मार्गशीर्ष मास का सोमवार सबसे पवित्र दिनों में गिना जाता है। जो श्रद्धा से इस व्रत की कथा सुनता है उसके पाप नष्ट होते हैं और जीवन में नई दिशा मिलती है। अब सुनते हैं भगवान शिव और माता पार्वती की आरती। जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव। अर्धांगी धारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। जय शिव ओंकारा। शिव महिमा अपार। शिव भक्तों के रखवारे। जग पालन करते हर क्षण। त्रिपुरारी दयावारे। जय शिव ओंकारा। जय अम्बे गौरी मैया जय शिवानी। तुमको निशिदिन ध्यावत हर ब्रह्मा विधानी। चंद्रमुखी मृदुलहास। मंगल रूपा माता। रिद्धि सिद्धि वर देती। भक्तों की रखवाली करती। त्रिपुर सुंदरी मात। करुणा की घटा बरसाती। दुख रोग संकट हरती। सुख समृद्धि घर लाती। जय अम्बे गौरी। भक्तों, मार्गशीर्ष मास का सोमवार प्रदोष व्रत शिव पार्वती की कृपा प्राप्त करने का सबसे प्रभावशाली और सिद्ध व्रत माना गया है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं, जो भक्त मार्गशीर्ष में आने वाले सोमवार प्रदोष व्रत का पालन करता है और श्रद्धा से इसकी कथा सुनता है, उसके जीवन से तीनों लोकों के दोष समाप्त हो जाते हैं। इस व्रत से मिलने वाले फल इस प्रकार हैं। पापों का क्षय। भक्त के जन्मजन्मांतर के पाप शिव की करुणा से क्षीण हो जाते हैं। बीमारी और कष्टों से मुक्ति। यह व्रत विशेष रूप से रोग, दुख, संकट और भय को समाप्त करता है।
शिव का त्रिशूल भक्त के ऊपर रक्षा कवच बनकर छा जाता है। धन समृद्धि का आगमन। घर में अभाव हो या आर्थिक संकट, प्रदोष व्रत करने से धन, भोजन और सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। विवाह और संतान सुख। जिनके विवाह में बाधा हो या संतान प्राप्ति का कष्ट, यह व्रत उन सभी विघ्नों को दूर करता है। मानसिक शांति और दोषों का नाश। राशि दोष, ग्रह बाधा, पितृ दोष, कुल दोष सभी शांत हो जाते हैं। मन शांत, स्थिर और संतुलित हो जाता है। घर परिवार में मंगल और सद्भावना। कलह क्लेश दूर होता है। घर में सुख, शांति और प्रेम बढ़ता है। बाधाओं का नाश और सफलता। काम, व्यापार, नौकरी, शिक्षा, हर क्षेत्र में सफलता और उन्नति मिलती है। शिवलोक की प्राप्ति। सबसे बड़ा फल, भक्त को शिव पार्वती की अनंत कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के बाद शिवलोक की प्राप्ति होती है।